नमस्कार। इस समय हूँ जिला फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद की विधानसभा सिकोहाबाद में जिस संस्थान में बैठा हूँ, सुप्रसिद्ध संस्थान है डीआर इंटर कॉलेज, जो कि माधवगंज सिकोहाबाद में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय ओपी सिंह जी। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोरोना काल के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, सरकार का सहयोग कैसा रहा था, परीक्षाओं का समय है, तैयारियां कैसी चल रही हैं, परीक्षाओं के बाद नया सत्र स्टार्ट होगा तो संस्थान इस बार नया क्या डेवलपमेंट करने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत जी, जी, धन्यवाद आपको भी कुमार गौरव जी। आपका जो आप यहाँ पर आए, आपका स्वागत, है। बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल सर, संस्थान की स्थापना कब हुई थी? संस्थान की स्थापना सन 1995 में हुई थी। उस समय हमने एक किराए की बिल्डिंग लेकर के किया था और उस समय मेहनत भी काफ़ी थी और समाज को जागरूक करते हुए बच्चों को डोर टू डोर उनको कैंपेन करके, उनको ला करके उनको पढ़ाया गया था और हर समाज का बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है और बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। बच्चे ऐसे-ऐसे हैं जो डॉक्टर भी हैं और कमांडेंट भी बने हैं, यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट भी बने हैं और काफ़ी अच्छे हर जगह हर पोजीशन में 85% के करीब यहाँ से बैकअप जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून होता है बहुत अच्छा। सर, इतना इतना लंबा सफर रहा, बहुत सारी प्रसिद्धियां आपने हासिल करी, संस्थान ने हासिल की। एक दौर था कोविड का, 2 साल का जो दौर रहा, उस समय क्या क्या चैलेंजेस? कोविड के दौर में हम लोगों ने एक अधिकारियों के माध्यम से हमारे पास एक चला था कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए। उस समय हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया गया सभी को और घर जा जा कर के उनको जागरूक किया गया कि इस चीज़ पर और यहाँ पर ऐसे पढ़ाई होती है। लेकिन उस समय फाइनेंशियल दिक्कत ज़्यादा रही क्योंकि हम लोगों ने जो टीचरों को पेमेंट दिया गया लेकिन बच्चों को हमने 1 साल का उन्हें पूरा माफ़ किया। किसी से पैसा नहीं लिया गया था। हमारी बीच-बीच में गाड़ी खुले, उस समय 4-5 महीने हमने गाड़ी भी चलाई लेकिन किसी से 1 रुपया नहीं लिया। उस समय बहुत बड़ी दिक्कत थी, फाइनेंशियल बहुत बड़ी दिक्कत थी। इधर-उधर से पैसा लेकर के टीचरों को भी हमने किया। लेकिन बाकी बाद पढ़ाई पर और बच्चों पर हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फाइनेंशियल में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। इधर-उधर से पैसा करके विद्यालय को चलाया गया। एजुकेशन का जो गैप रहा था कोविड के बाद, उसको संस्थान ने कैसे रिकवर ए, कोविड का जो बीच का जो पढ़ाई का जो गैप था, वो बहुत ही क्रिटिकल था। उस समय बच्चों को जो हमने पढ़ाया गया था, वो सब भूल गए थे। बच्चे अंदर गए, लेकिन उनको जाकर के घर-घर जाकर के हमने उनको हर चीज़ का दिया। घर जाकर के हमने दिया कि इतना वर्क आप करेंगे, ये हम जो वर्क दे रहे हैं, वो जाकर के घर-घर जाकर के हमने उस कार्य को दिया और बच्चों को बखूबी उन बच्चों ने घर भी किया, लेकिन उसको हमें 1 साल लगी। यानी 2021 में फिर 22 में 22 तक उनको हम प्लेटफ़ॉर्म सही कर पाए। बाद बाकी बहुत ही क्रिटिकल पोज़ीशन थी एजुकेशन की, क्योंकि बच्चा सब भूल चुके थे। तो धीरे-धीरे करके अब बिल्कुल सही चल रहा है। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए मानव जीवन में ये तो पहले ये कहा जाता कि जल ही जीवन है। लेकिन मैं जल जीवन के बाद ये बताता हूँ कि शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा के अलावा यदि कोई भी परिवार बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता और जान सकता है, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है प्रत्येक परिवार के लिए। गरीबों के लिए अति आवश्यक है, वो अपने बारे में जान सकें। तो हम लोगों ने गरीबों को शिक्षा दी, वो आज भी दे रहे हैं। यदि हमारे यहाँ 25% ऐसे बच्चे हैं जो फीस नहीं देते हैं। 25% बच्चों को हम एक लेवल पर ही पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अब फीस नहीं दे पाते हैं, नैतिकता के बाद भी हम लोग पढ़ा रहे सर, आप बहुत लंबा आपका समय है इस क्षेत्र में जुड़े हुए। आपने देखा वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता देश पे हावी हो रही है। भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कारों को बच्चे भूल रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं आप? क्या प्रयास कर रही है संस्था? हैं। देखिए ये जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर पर व्यवस्थाएँ ये हो रही हैं कि माँ-बापों का ज़्यादा इसमें योगदान है। क्योंकि माँ-बाप बच्चों के साथ चल रहे हैं, वो कर रहे हैं, बच्चा जैसा कह रहा है वो मान रहे हैं। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं हुआ था। हमारे ज़माने में जो माँ-बाप केवल कहते थे कि हड्डी-हड्डी हमारी, मांस-मांस आपका, लेकिन इस समय ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को पढ़े नहीं, लेकिन आपको पिटाई नहीं करनी है। तो इसकी वजह से और फिर एक सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उनकी जो कानून है, वो भी ये कह दिया जाए कि बच्चों को मत मारिए। लेकिन उसपे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि बच्चों को सही माने तो हम बच्चों की जो मीडियम क्लास के बच्चे होते हैं,
वो पढ़ाई का एक टॉनिक पिटाई होती है। पिटाई एक दबाव ये होता है कि बच्चा कल पढ़ने आएगा, वो कहेंगे सर हमें डाँटेंगे, वो करेंगे, तो हम याद करके आएँ। अब जब बच्चा टीचर उन्हें डाँटेगा ही नहीं, कुछ नहीं करेगा, तो वो स्वतंत्र है, ना पढ़ें या ना पढ़ें। तो इसलिए शिक्षा का प्रभाव बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है। जब तक ये टीचर पर पूरा भरोसा नहीं जताएँगे, तो तब तक अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। परीक्षाओं का दौर है, तैयारियां कैसी चल पढ़ाई परीक्षाओं का दौर है, अभी हुआ है, अभी इंटर और हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है और पूरे हमारे प्रदेश ने बहुत अच्छा किया, लेकिन फिरोज़ाबाद में बहुत अच्छा हुआ। कहीं कोई घटना नहीं, नकल विहीन परीक्षाएँ हुई। ये हमारी डीएस की और डीएम का बहुत बड़ा योगदान रहा और हम लोग जितने भी लगाए गए थे, सेंटर सुपरिटेंडेंट थे, अतिरिक्त सेंटर सुपरिटेंडेंट थे और स्टैटिक मजिस्ट्रेट थे, फ्लाइंग थी, बहुत अच्छा काम रहा और अब छोटे-छोटे बच्चों की परीक्षा हो रही है, बहुत तैयारी चल रही है और बच्चे भी रुचि ले रहे हैं, बहुत अच्छा। सर, 1 अप्रैल से नया सत्र स्टार्ट हो रहा है, तो इस बार संस्थान नया क्या डेवलपमेंट कर देखिए, संस्थान नए डेवलपमेंट में ये कर रहे हैं कि बच्चों को जो हमारी कमियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए उनको अलग से अभी हमारे यहाँ हमने 10 बच्चों की तैयारी कराई थी, उसमें 6 बच्चे हमारे यहाँ सैनिक पब्लिक स्कूल में चले गए और हम आईआईटी की भी तैयारी के लिए हम अपने टीचरों को कर रहे हैं। हमारे यहाँ टीचर बहुत बेहतर हैं और आगे चल कर के जहाँ पर अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए हर लैब हर उसका प्रयोग कर रहे हैं और तैयारी भी, जैसे प्रोजेक्ट का प्रयोग है, उसका भी तैयारी कर रहे हैं। जो अच्छे कल्चर जो बच्चों की जो उनको जो पढ़ा रहे हैं, उनको ये भी कर रहे हैं कि हमारा संस्कार बच्चों को मिले और संस्कारित करें। इसलिए हमारे यहाँ का बच्चा हम प्रत्येक नमस्ते कराना और उनको पैर छुपाना, बड़े बूढ़ों को आदर कराना, ये सब बच्चे हमारे कर रहे हैं और हम लोग भी हमारे बड़े जो गुरु जी हैं उनका हम खुद करते हैं। हम छोटों का सम्मान करते हैं तो बड़े हमारा करते हैं। सर, आखिरी सवाल है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए सत्र में नए एडमिशन के साथ जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं आपसे, उनसे क्या कहें? देखिए, नए जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए हमने कहा है कि हमारे पास हम केवल यही कहते हैं कि बच्चों को कम से कम 8 घंटे और 6 घंटे घर पर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, पहला काम ये है। और बच्चा अभिभावक जो जुड़ रहा है, अभिभावक से ये कह रहे हैं कि आप हम लोगों पर विश्वास करिए और बच्चों को रेगुलर भेजिए और रेगुलर कंटिन्यूअस जो बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है और वो कहीं भी किसी भी टेस्ट में जा रहे हैं, वो सक्सेस हो रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको परीक्षाओं के लिए, आने वाले नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई। संस्थान को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। तो आपको